हाँ जी। क्लियर सभी को? अब यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम कॉल शॉर्ट करते हैं, नेकेड कॉल शॉर्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा, लॉस होगा। हाँ जी। और अगर नीचे आया तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा नेकेड में, प्रॉफिट होगा, हाँ जी। है ना? तो हम लोगों का रिस्क क्या रहेगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही हम लोगों का लॉस होगा, अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। लेकिन होता क्या हाँ है जी। कि हम ओटीएम मान लो इसको एक तरफ का इसको बाय करते हैं, इसको मान लो बाय कर हाँ लिया, जी। 25 रुपए वाली प्रीमियम हमने बाय की है। अब ये हाँ प्राइस जी। क्या होगी, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये हमने बाय किया है, तो मतलब कॉल बाय करेंगे तो क्या होगा, इसका प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ जी। है ना? और हम इसको सेल कर रहे हैं तो एक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए और एक का, हम चाह रहे हैं कि, जी। हम क्या चाह रहे हैं अब इसमें कि कॉल का प्राइस हम जो शॉर्ट कर रहे हैं इसका प्राइस क्या हो, नीचे आए, तो वही कब नीचे आएगा, हाँ जी। जब मार्केट नीचे आएगा तो नीचे इसका आएगा। प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन इसका भी शायद में प्राइस नीचे आएगा, है ना? तो ये वाली पोजीशन हम लोगों को क्या देगी, लॉस देगी, और ये वाली पोजीशन हम लोगों को प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर होता है कि अगर सर इसमें थोड़ा जूम कीजिए ना, दिख नहीं रहा है सर ठीक से। देखो सर, मैं ये बोल रहा था अभी, जैसे आप बोल रहे हो ना, जो अपना 25 रुपए वाला था ये, जी 49,200 वाला है। हाँ 49,200 का हम कॉल बाय कर रहे हैं, ऊपर हमने कॉल सेल कर दिया है, ठीक है। हाँ तो हम 49,200 का जो एक कॉल बाय कर रहे हैं, इसकी जगह हम, जैसे ऊपर, एक सेकंड रुको, अपना लास्ट कहाँ गया, थोड़ा ऊपर करना पेज को। हम्म। इसकी जगह हम अपना ये भी तो कर सकते हैं ना, जैसे पुट बाय, पुट 47,700 का पुट बाय कर लेंगे, तो हम पुट भी तो बाय कर सकते हैं। नहीं, पुट बाय नहीं करेंगे ना, क्योंकि पुट बाय करोगे तो पुट मतलब ये तो नीचे के लिए पोजीशन हो गई ना आपकी। पुट बाय कब करते हो आप लोग, जब मार्केट नीचे जाना अगर चाहिए। नीचे गिरते हैं। हाँ, तो पूरा हाँ जी। इसका प्राइस बढ़ेगा, है ना? और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट बाय करेंगे तो क्या होगा, इसका प्राइस तो बढ़ेगा ना। सिंपल सा, तो हेजिंग हेजिंग नहीं होगी इससे, आप जो सोच रहे हो ना। नहीं, मैं सिर्फ अमाउंट कम करने की बात कर रहा हूँ। तो अमाउंट कम नहीं होगा, आप करके ट्राई कर लीजिएगा जी उससे। जी। आप ऐसे अच्छा, करोगे अगर ना, हम कॉल कॉल साइड ही अगर शॉर्ट करते हैं तो अगर कॉल साइड का ही कोल बाय ही, करना पड़ेगा हमें। कोल साइड का ही बाई करना पड़ेगा, अच्छा, ये बस यही क्वेश्चन था मेरा, कि अमाउंट है कम ना? करने के लिए, बस और कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, अमाउंट कम करने के लिए आपको, अगर कोल साइड का आप कर रहे हो तो कोल साइड का ही आपको शॉर्ट भी करना है, कोल साइड का ही बाई भी करना है, ठीक है। अच्छा, यही मतलब जो डाउट आप था प्राइस मेरा। सेल, है ना? आप करके ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन नहीं होगा इससे वो, क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं ओके बनेगी ना ओके। इसमें, क्योंकि ये तो प्रॉफिट देगा ना फिर, अगर नीचे आया तो दोनों पोजीशन प्रॉफिट देगी तो हर कोई ऐसे ही करेगा फिर तो। देखो आप चाह समझ रहे हो गया, समझ गया। कि आपने बोला कि पुट बाय करना है ना, अगर पुट बाय हाँ करोगे जी। तो आपको प्रॉफिट, नीचे मार्केट आएगा तो पुट बाय भी होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और हाँ जी। ये वाली पोजीशन कॉल सेल कर रहे हो तो भी प्रॉफिट होगा, तो आपको ऐसे कर, इसमें प्रॉफिट तो होगा दोनों तो। कंडीशन, तो दोनों कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है फिर तो, हाँ जी। हाँ, है ना? तो यही रिस्क, मेरा डाउट था। नहीं नहीं नहीं, गलत डाउट वो, मतलब गलत था, ठीक है। आप क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सर मेरा एक सवाल था, क्लियर कर देंगे क्या? हाँ हाँ, बोलिए ना। सर जो मैंने परसों ट्रेडिंग लिया था, जो आप बोले कि आपने आउट ऑफ मनी ले लिया है, हाँ, सर वो वाला आपने, आपको कैसे पता चला कि वो 3 रुपया ही ऊपर जाएगा? मैंने आपने देखो बोला था आप स्वीटी जी 3 रुपया ही जाएगा। आप जैसे, अब देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, आप गलती खुद करते हो। अभी आपको मैंने, हाँ आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट, आपको मैंने बताया है कि 3 रुपए ही उसमें वैल्यू क्यों है उसकी। एक मिनट में बताता हूँ हाँ, तो मुझे आपसे पता मैंने, नहीं था, बताइए ना सर। नहीं उसका मैंने आपको क्या बताया था, वही सारा सभी को। आ रहा है सर, आ रहा है। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ वापस से, एक मिनट में, सीटीजी का जो डाउट है वो कर देता हूँ क्लियर। आपको मैंने ये सिखाया था कि टाइम वैल्यू, और मतलब टाइम वैल्यू क्या होती है और इंट्रेंसिव वैल्यू क्या रहती है, प्राइस किन चीजों से मिलकर बनता है, सीखा था आपने ये? जी सर। तो जी। मैंने क्या बोला था कि स्पॉट प्राइस, अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही उसकी एक्चुअल वैल्यू रहती है, बताया था आपको? जी सर। तो उस टाइम पे स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितनी डिफरेंस आ रहा था, सिर्फ 3 रुपए का। कितना डिफरेंस आ रहा था, सिर्फ 3 रुपए का। तो तीन। मतलब उसकी इंट्रेंसिव वैल्यू कितनी थी एक्सपायरी वाले दिन, सिर्फ 3 रुपए एक्सपायरी वैल्यू बची उसकी, इंट्रेंसिव वैल्यू बची थी, बाकी उसके अंदर सब जो भी टाइम वैल्यू जो भी थी वो टाइम वैल्यू थी। मतलब मार्केट अगर ऊपर भी जाती है फिर भी वो ऊपर नहीं गया? हाँ, तो वो टाइम वैल्यू जाती है ना उसमें से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। एक्सपायरी वाले दिन अगर बाइंग कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम वैल्यू का ही रहेगा, टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट चलती है, और एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत ज्यादा तेजी से मोमेंट आता है।
और सर जो टाइम वैल्यू है, अगर मार्केट ऊपर जाता तो साथ साथ बढ़ती है, और मार्केट गिरता तो वो भी गिरती है। हाँ, टाइम वैल्यू मतलब मार्केट अगर देखो, अगर अपने पक्ष में चल गया तो पैसा एक का सो भी होता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, लेकिन होता क्या है, अधिकतर 90% टाइम जिसमें भरोसा क्या कर सकते हैं, 90% टाइम आपको प्रॉफिट दे रही है और 10% लॉस दे रही है, तो आप किस पे भरोसा करोगे? प्रॉफिट 90% जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी उस पर ज्यादा भरोसा करोगे ना। उस पे बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो अधिकतर टाइम जीरो हीरो कॉल के चक्कर में जो पड़ते हैं वो अधिकतर लॉस ही करते हैं। ठीक है, अब आज डन कंटिन्यू सर करते हैं डन। हम। है ना, ओके। चलिए। अब कल किसी ने मतलब ऐसा तो नहीं, कल क्लास किसी ने मिस तो नहीं की थी? नहीं सर, अगर बोलते है ना। सर। अब मुझे एक बार सब लोग थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि ज्यादा वो नहीं, मुझे हाई लो, अब रेड कैंडल में हाई लो, ओपन क्लोज, ये बता दीजिएगा, सिंपल सा। मैं इसको ये इसमें तो क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को, तो सब बता देंगे। मैं बताऊं क्या? अच्छा, आप सीख गए हो, बढ़िया हाँ है, जी, इसमें आप बताइए। बताइए। ठीक है, अब मुझे बताइए ग्रीन कैंडल में हाई लो, ओपन और क्लोज प्राइस, है ना, ये मुझे बता दीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। है ना, और किसी को डाउट है तो बता भी देना। इसमें बताइए हाई लो, ग्रीन कैंडल में मुझे ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, ये मुझे जल्दी बता दीजिए। सर बॉडी का बॉडी का स्टार्टिंग प्राइस होगा सर। जी, ओपन होगा। एक एक करके बोल बॉडी का दीजिए। लोअर पोर्शन होगा सर, ओपन प्राइस। अच्छा, ये वाला। बॉडी का लोअर, बॉडी का अच्छा, लोअर। बॉडी का, ठीक है, मतलब बोर्ड। ये वाला। ओपन ओपन प्राइस। प्राइस। ठीक है, इसको मैं ओपन प्राइस बोल देता हूँ। अब इसका उसके जी, क्लोजिंग बाद प्राइस ऊपर बता में दीजिए। ऊपर में से क्लोज प्राइस। कौन सा, ये वाला कि ये वाला? जी, नीचे नीचे सर। ये वाला। अच्छा, ये ठीक है, हाँ ये जी। क्लोजिंग प्राइस। जी, अब हाई और लो बता ऊपर दीजिए का मुझे। हायर प्राइस। ऊपर का हाई ये प्राइस शेड होगा। ये हाई होगा, और लो। नीचे का सर लो प्राइस। शेडो ठीक है जहाँ सर, खत्म होता मुझे है। रेड कैंडल में बता दीजिए मुझे। जी सर। ऊपर वाला सर ओपन बॉडी है। हाँ, बॉडी का कौन सा ये वाला पार्ट क्या है, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं? ओपन प्राइस। ओपन। ठीक है, मेरा ओपन हो गया। क्लोज, ये क्लोज नीचे नीचे वाला। बॉडी का एंडिंग। ये वाला, ये। हाँ जी। नहीं नहीं, ये तो बिग है। ऊपर। बिग कर लो। ठीक है, ये अपना क्लोज हो गया। और हाई हाँ एंड लो। जी। हाई ऊपर वाला, लो नीचे वाला। वाह, ऐसे अगर आप लोगों ने मुझे बता दिया ना तो मैं सही में भी सीख जाऊंगा। हाय हाय। ठीक है जी। है ना, ऐसे आप बता तो रहोगे तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सीख सर जाऊंगा, आपने मैं भी चाहता उल्टा हूँ। किया है, हाई और लो उल्टा कर दिया है। ऊपर लो होगा, नीचे हाई होगा ना, रेड कैंडल में। देखो, यही तो गलती करते हो, आपको कैंडल स्टिक भी नहीं पता अभी, 15 लाख रुपए गवा गवा के बैठे हो। मैंने क्या बताया था कि जो ग्रीन कैंडल म- में हाई होगा ना वो। नहीं, हाई तो कैंडल हमेशा तो सेम ही रहेगी ना स्वीटी जी। कैंडल सेम रहेगा, लेकिन अब क्या होता है, देखो मैं एक बार फिर से, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, ये पता है सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो जब सीखने का रहता है, जब समझते नहीं हो। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब होता है क्या, देखो, जहां से प्राइस ओपन होता है, ठीक है, एक मिनट इसको साइड कर देता हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे डाउट कभी क्लियर नहीं होंगे। एक मिनट, पूरा एक चेटी कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, अगर जहां से प्राइस, सिंपल सा अभी जहां से ओपन मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है प्राइस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओपन प्राइस। क्या बोलते हैं? ओपन ओपन प्राइस। प्राइस। ठीक है, अगर ऊपर जाता है, सीयूटी जी आप बताइए, सबसे को पता है, सिर्फ आपको ही नहीं पता, आपकी वजह से ये लोग को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी बताइए कि ये जो प्राइस है अगर ये ऊपर जाएगा तो कौन सा कैंडल बनेगा हमारा? ऊपर जाएगा बताइए। तो हाँ, ग्रीन आएगा। ग्रीन आएगा, तो ग्रीन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? बायर। बायर को। तो मतलब बायर है, मतलब प्राइस को ऊपर ले जाते हैं बायर, या नीचे लेके आते हैं? बायर ऊपर लेके जाता है। है ना, चलो ओपन प्राइस हमारा 100 रुपये हो चुका है, अब बायर अगर इसको लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो यह कौन सी कैंडल बनेगी हमारी? ग्रीन। कौन सी कैंडल ग्रीन। बनेगी? ग्रीन। अब ग्रीन। हुआ क्या कि चलो बायर 110 तक इसको लेके गए थे, ठीक है, सिंपल से एक ही बार में डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 110 तक लेके गए थे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से, अब यहाँ से क्या हुआ, सेलर लोग ने एंट्री ली, ठीक है, सेलर लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, अब ये प्राइस क्या हुआ, यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या सेम कैंडल ही रहेगा? कैंडल कैंडल रहेगा या शेडो रहेगा, ये मुझे बताइए, विग रहेगी या शेडो रहेगा अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो? शैडो रहेगा सर। शेडो रहेगा, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे शेडो बना देता हूँ मैं, यहाँ पे हम शेडो बना देते हैं। ठीक है, प्राइस अब नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अब नीचे आ रहा है मतलब 100 पे ओपन हुआ था, 110 गया, तो वहां पे शेडो बन चुकी है, क्योंकि गया था और वापस आ चुका है ना, रिवर्स हुआ है प्राइस। अब यहाँ से 90 रुपए आया प्राइस, 80 रुपए आया हुआ है, ठीक है, और 70 रुपए, ठीक है, 70 तक मान लेते हैं, तो यहाँ प्राइस अब नीचे आ रहा है 100 से, तो अब कैंडल कौन सी बनेगी हमारी? रेड। रेड बनेगी, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो।
अब ये रेड कैंडल हमारी बन रही है। अब मुझे बताइए, आपने बोला कि हाई, तो हाई तो अपना वही रहेगा ना, 110 शेडो, ऊपर वाली शेडो। रेड कैंडल में भी हाई कौन सा आपने पढ़ाया है, कौन सा आया हुआ है ना? थोड़ा सा हाई एंड लो, ओपन हाई, ये चीज, ओपन, ओपन प्राइस अपना, क्लोज प्राइस, हाई एंड लो, बस इतना समझना है कैंडल में, बाकी कुछ भी नहीं समझना है, बहुत सिंपल है। अब शेडो मतलब ऊपर जितना जाता है उतना, जितनी ऊपर जाएगी शेडो, जितनी ऊपर वाली शेडो रहेगी वो हमें क्या बताएगा कि प्राइस उतना हाई गया था, और नीचे अगर शेडो रहेगी तो हमें क्या बताएगा कि प्राइस इतना लो आया था, नीचे आया था। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाउट समझ में आ चुका है या नहीं आया अभी भी? आ गया आ ना गया सर, आ सर? गया। स्वीटी जी, आपको आया है? नहीं सर, नहीं आया। आ गया सर, आ गया। नहीं, ऐसे नहीं आ गया, नहीं मतलब ये वाला कोई कोई मतलब नहीं नहीं, वो सर, आपका सिखा दीजिए रियल सर। में आया है या नहीं आया है, ऐसा नहीं कि आ दूसरों के गया, आ सामने। गया। पक्का आ गया? अब ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा अभी। हाँ, कीजिए ना। क्योंकि ऐसा नहीं है यार, देखो मैं सिंपल से एक बार बताता हूँ आप लोगों को, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी लग रही है क्या आप लोगों को, कि मैं सबसे सही से समझा नहीं पा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं बढ़िया है नहीं सर। ऐसा नहीं। या तो ऐसा देखो, स्टूडेंट को कब समझ में नहीं आता, या तो मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है, या फिर वो खुद ही ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो दो चीजें होती है जिस वजह से अपन सीख नहीं पाते हैं। तो दोनों में से मैं क्या समझू, कि या तो मैं पढ़ा, मतलब मैं ठीक से पढ़ा नहीं रहा हूँ, या फिर आप ठीक से सीख नहीं रहे हो। आप बताइए स्वीटी जी, आप खुद बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? मैं ठीक से सीख नहीं पा रही हूँ। तो क्यों नहीं पा रहे, उसका एक आप टीचर हो, ये इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, बताइए सब लोग, इंग्लिश मैं तो प्लीज सर ये टीच। सोच रहा था कि हम स्लो चल रहे हैं, अगर हम फास्ट चल पड़े तो स्वीटी जी तो जंप करेंगी। बहुत स्लो बता रहा हूँ मैं, यही आपको बता रहा हूँ। अब ये इंग्लिश हाँ, टीचर है, वही हमको तो। तो बिल्कुल टीचर होने के बाद अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं आसानी से समझा रहा हूँ, तो ठीक है। सर ये अब भी हो आपसे, सकता है श्री जी को सर इंग्लिश में समझा दीजिए। अच्छा इंग्लिश में समझाना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन, नहीं है नहीं ना? नहीं हाँ, सर, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लिश में समझाना जाऊंगा तो मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं सर। कोई नहीं, अब स्वीटी क्या, जी कोई नहीं आपको सर। इंग्लिश सिखा देंगी। आप हम इनको लोग, ट्रेडिंग सिखा दो, आप हम इनको। लोग क्या हुआ, शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं, सरस्वती का नाम सुना है आपने? हाँ जी जी। सर। जी, हम लोगों को स्टार्टिंग से सिखाया, मात्र हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में ही सीखो, जो सीखना है बाद में। अब हम आगे आते हैं, चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसे टाइम पास में अपने पूरा टाइम निकल जाएगा, है ना? तो हम कल क्या सीखा था हमने, हैमर और हैंगिंग मैन, ठीक है। थैंक यू। अब आगे जो हमारी कैंडल आने वाली है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो लेफ्ट साइड में जो कैंडल मैं बता रहा हूँ वो कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल। और जो डाउन साइड, राइट साइड में जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, बायरिश कैंडल, ठीक है। कौन सी कैंडल है, बायरिश कैंडल। अब मैंने आपको क्या बताया था, कुछ रूल बताए थे आपको बुलिश कैंडल और बायरिश कैंडल के लिए, जी सर। जी सर। बताइए क्या रूल थे? सर जब ये डाउन पे बनेगा तो ये बुलिश हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस पे बनेगा तो वो बेरिश हो रे- जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना? अगर डाउन ट्रेंड में बनता है बुलिश कैंडल, हमारा कहाँ बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में, और सपोर्ट के पास में, कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट में। सपोर्ट के सपोर्ट पास लाइन। में। और जो बेरिश कैंडल है वो कहाँ बनना चाहिए, मार्केट का अप ट्रेंड होता है, रेजिस्टेंस और में। रेजिस्टेंस जोन पे बनेगा तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और एक चीज आज की, शायद तक विजय जी आपने कुछ सेल बताया था मुझे कि आपने कोई मेरे से सुबह आपने क्वेश्चन किया था क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैंने किया था। है ना? जी जी, उसमें क्या हुआ था देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोला था, हैंगिंग मैन आपने बताई थी शायद तक, है ना? हैंगिंग मैन बना हुआ था, हाँ जी। ठीक है, हैंगिंग मैन बना हुआ था। एक मिनट, हैंगिंग मैन दिखा देता हूँ आपको। हैंगिंग मैन मैंने क्या बताया था आपको, बताइए थोड़ा सा, हैंगिंग मैन कहाँ बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए हैंगिंग मैन? अप ऊपर। ट्रेंड में और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे। और आपने जो बताया था वो अप कहाँ पे ट्रेंड बना में। था, अप, मार्केट का अप ट्रेंड था, लेकिन सपोर्ट लेवल था क्या कहीं, वो सपोर्ट पे बना था या नहीं बना था? अब हाँ देखता जी, क्या है, स्पोर्ट पे बना था और मैंने, डिमांड जोन पे। है ना, डिमांड जोन पे, क्योंकि देखो सिंपल सा मैं बताता हूँ, मान लो हमारे सामने ये जोन है, कौन से, ये जोन है हमारे सामने, 3 और 4 जोन है, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ जी। था, अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में था। अब ये क्या है फिलहाल में, अभी हम प्राइस नीचे, मार्केट नीचे, तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो या सपोर्ट हो जाएगा या रेजिस्टेंस हो जाएगा? स्पोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, जब मार्केट नीचे आएगा तो अब ये क्या हो चुका हमारे लिए, डिमांड जोन, मतलब सपोर्ट। अब हुआ क्या था,
जो विजय जी ने मुझे सेंड किया था वो प्राइस ऊपर गया है और प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आया हुआ है, सेम हुआ था ऐसा। तो अब जो हमारी यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी थी, कहाँ पे, इस वाले लेवल पे हैंगिंग मैन बनती है। तो अब हमने क्या बोला था कि हैंगिंग मैन अगर सपोर्ट पे बनती है तो भले से वो रेड बने, मतलब यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, अगर सपोर्ट पे बनती है तो हैमर कैंडल कहलाएगी। क्या हैमर। कैंडल कहलाएगी? हैमर। और वही हुआ था कि सपोर्ट पे हैमर बनी और मार्केट ऊपर गया था, यही था। सर ये हैंगिंग मैन और हैमर के कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सर रेजिस्टेंस में बनेगा तो सर उसको हैंगिंग बोलेंगे, अगर सपोर्ट में बनेगा तो सर उसको हैमर बोलेंगे। है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल, हाँ जी। जी सर। हाँ, कलर, कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है जी सर, ओके। है ना। अब ठीक है, ये भी अपना हो चुका है। अब इसको और सेम कैंडल देखो, जो अब ये वाली कैंडल जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इसके अपोजिट कैंडल है। अब इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? यह इन्वर्टेड है हमारे, मतलब पहले मतलब इन्वर्टेड जो हैमर पहले बॉडी ऊपर थी और शेडो नीचे थी, इस बार क्या हुआ, शेडो ऊपर है और बॉडी नीचे नीचे है। है ना। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड में अगर बनती है, अब कैंडल का कलर तो दोनों का सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी साइज वगैरह पूरा स्ट्रक्चर तो पूरा सेम ही जी सर। है ना। स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ अपने को याद रखना है, कैंडल का नाम याद रखना है, और कौन सी कैंडल, सिर्फ कैंडल का जो साइड वगैरह ये समझ लीजिए कि हमारे कैंडल में क्या रहेगा, बॉडी हमेशा छोटी रहती है ऊपर और रहेगा। बॉडी से 3 से 4 गुना शेडो होनी चाहिए। कितनी? 3 से 4 गुना। तो हम क्या समझ सकते हैं, 3 गुना वैसे बोलते हैं, 3 गुना होनी चाहिए। और अगर इससे अभी और भी कैंडल आएगी जैसे डोजी वगैरह, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसका अब सिंपल सा इन्वर्टेड हैमर कौन सा कैंडल हो गया हमारे लिए, बुलिश कैंडल। और शूटिंग स्टार कौन सा कैंडल हो चुका है, बेरिश। वेरिश। बेरिश कैंडल। लेकिन सिर्फ एक ही रूल ध्यान रखना कि सपोर्ट पे और डाउन ट्रेंड में बनता है तो बुलिश कैंडल है, और अगर रेजिस्टेंस पे बनता है और अप ट्रेंड में बनता है तो बेरिश है, हम्म। ठीक है। अगर सपोर्ट में मान लो अगर ये कैंडल भी बनती है, कौन सा, हैंगिंग मैन, मैंने क्या बोला, हैंगिंग मैन बेरिश कैंडल है ना। लेकिन अगर सपोर्ट पे बनती है और डाउन ट्रेंड में बनती है तो हमारे लिए क्या वर्क करेगी, या बुलिश की तरह ही, बुलिश कैंडल की तरह ही वर्क करेगी। और अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल हमारी क्लोजिंग ऊपर आती है तो हम लोग दूसरे कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट जी। किसी को इसमें? नो सर। कोई कोई डाउट नहीं है। चलो एक सीटी जी से वापस से एक क्वेश्चन हो रहा जी सर। है ना। चलो मुझे वापस से इसमें लो हाई क्लोज प्राइस बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेड कैंडल में बताइए पहले, ओपन प्राइस कौन सा है? सर बॉडी के डाउन वाला। ये ओपन प्राइस है, ठीक है। ये नहीं, हमारा, फिर नहीं सर, ऊपर बताइए होगा, ना। वो क्लोजिंग प्राइस है। ये क्लोजिंग प्राइस है, चलो ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस हमारा कौन सा है इसमें से, ये वाला बोल वो सकता हूँ ओपन प्राइस, नहीं 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 सर, ठीक है। कौन सा, ये बॉडी के वाला, ऊपर वाला। ठीक हाँ, है। ये वाला ओपन प्राइस हो चुका है। अब हाई और लो, हाई ऊपर, नीचे वाला लो। ठीक है। ये लो और ये हाई। अब ऐसे हाँ इसमें बता दीजिए जल्दी से। सर, ग्रीन के नीचे वाला बॉडी के डाउन वाला ओपन है, हाँ, बॉडी का क्लोज वाला क्लोज करेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्लोज है। एंड हाई लो, हाई ऊपर है, नीचे लो वाला। ये हाई है और ये लो है, जी नहीं सर, अच्छा, ठीक है। नीचे लो तो या ठीक ऊपर है रहेगा। है ना। तो ये सिंपल सा हाई एंड लो। अब किसी भी तरह की कैंडल बने, आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हाई एंड लो क्या है और ओपन और क्लोज सेम है, है। तो आप पूरा सब समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब कैंडल अलग अलग तरीके से बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी, लेकिन आप एंड बायर एंड सेलर की इसको समझ सकते हो कि बायर बायर सेलर में आखिर में अपने जो सामने एक्टिविटी हो रही है बायर एंड सेलर की, उसमें से जीत कौन रहा है, ठीक है। कंट्रोल किसके हाथ में है, है ना। हाँ, तो इन्वर्टेड हैमर इसमें सब समझ में आ चुका है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो इसका भी सेम है, कोई ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। सिर्फ ध्यान अपना रखना है, रोल अपने जो है वो ध्यान रखना है। बाकी कैंडल से अपने लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डाउन ट्रेंड और सपोर्ट पे बनती है तो बुली से, और अगर रेजिस्टेंस पे और अप ट्रेंड में बनती है तो बैरिज है। क्लियर सभी को? ठीक है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखो इन्वर्टेड हैमर, इसको मैं लाइव मार्केट में भी आपको दिखा दूंगा, कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं। जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे ना हम लोग तो दिखा देंगे। एग्जांपल इसलिए क्योंकि टाइम बचता है अपना, है ना। इसलिए अपन, क्योंकि एक एक जी कैंडल का अगर सर। मैं एग्जांपल दिखाने जाऊंगा ढूंढेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं एग्जांपल निकाल के रखे हुए हैं सब मैंने, है ना। अब देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद क्या है, सपोर्ट एरिया अगर
सपोर्ट एरिया पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो हम लोग को कंफर्मेशन क्या सिर्फ इसी कैंडल के बिहाफ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं नो क्या, सर, बताइए सेकंड मुझे। कैंडल, सेकंड कैंडल। है ना, सेकंड कैंडल पे हमेशा हम देखेंगे जब तक इस क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी हम लोगों की, कौन से हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका भी क्लोजिंग देखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के लिए क्या प्राइस इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सर स्टॉप अगर लॉस हमारा सेकंड कैंडलस्टिक अगर सर रेड में बने तो फिर नीचे। अगर इसके नीचे बनेगी तो हम लोग कंफर्म नहीं होंगे ना, सेकंड कैंडल में कंफर्म हम लोग कंफर्मेशन नहीं मिल रही ना, तो जब कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जी ठीक सर, है, ओके। सर तो यहाँ पे कंफर्म कहाँ पे किया, इसका तो बॉडी इसका लोअर पे ही है ना, शेडो के कौन सा, नीचे ही तो है। दूसरी कैंडल हमेशा कंफर्मेशन क्या रहेगी, दूसरी कैंडल ही हमारा कंफर्मेशन रहेगी। अब दूसरी कैंडल से हम लोगों को क्या हो सका, देखो पहली कैंडल ने क्या किया, मार्केट नीचे डाउन साइड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड था, हम्म, ठीक है, सपोर्ट पे बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर लोगों की कहीं ना कहीं एंट्री हुई है, तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है, और शेडो इतनी बड़ी, शेडो ऊपर हाई प्राइस भी आया था, तो क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में बायर लोग प्राइस को ऊपर लेके आए हैं, लेकिन कैंडल का जो क्लोजिंग आया है वो स्ट्रोंग नहीं आया है, तो हम लोग कंफर्मेशन तो पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल में भी ग्रीन मतलब बायर लोग एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल हम लोगों को बता क्या रही है कि बायर की जो एक्टिविटी हो रही है वही बता रही है ना कि बायर लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ग्रीन कैंडल क्या हम्म, करेगी, प्राइस अगर ऊपर जाता है हमारा तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड ले सकता है ना, डाउट है क्या। नहीं सर। ओके, तो इन्वर्टेड तो हमारा भी हो यहाँ चुका पे है एंट्री हमारा। कहाँ पे होगी सर। एंट्री हमेशा देखो, मैं सिंपल सा एक अभी सिर्फ कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, तो कैंडल स्टिक के बिहाफ पे मैं एंट्री किसी को भी नहीं बोलूंगा कैंडल स्टिक के बिहाफ पे एंट्री ले, क्योंकि बहुत सारी कंफर्मेशन होनी चाहिए सिर्फ कैंडल स्टिक, लेकिन कैंडल स्टिक के साथ में हम चार्ट पैटर्न सीखेंगे, बहुत सारी अभी डेटा वगैरह सीखेंगे, कुछ इंडिकेटर भी सीखेंगे, तो उन चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ कैंडल स्टिक के बिहाफ पे एंट्री कहाँ लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि सिर्फ अगर कैंडल स्टिक के बिहाफ पे एंट्री लेना है, पर वो सही तरीका नहीं है कैंडल स्टिक के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक मिनट के लिए, देखो मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड हैमर, अब इन्वर्टेड हैमर क्या हुआ, कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, अगर सिर्फ कैंडल से बात करें तो हम लोग कौन सी कैंडल बताई थी मैंने आपको इसको, शूटिंग स्टार। है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब कैंडल तो रेड बनी हुई है ना, मतलब इन्वर्टेड हैमर जैसी है लेकिन रेड बनी हुई है, लेकिन मैंने क्या बोला, ट्रेंड कौन सा है अपना, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है ना, और अपना डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है कि सपोर्ट में सर हिट बने। सपोर्ट, सपोर्ट जोन पे बन रही है, तो अब हम लोग कहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रहे, जब तक हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, हाई के ऊपर, इस प्राइस का हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रहा है, क्या इस कैंडल में इसका क्लोजिंग आया है क्या, नहीं आया सर। इस वाली प्राइस में इसमें कोई क्लोजिंग आया है क्या, नहीं आया सर। अब क्या इस वाली प्राइस में इसका मतलब इस वाली कैंडल में इसका क्लोजिंग प्राइस आ चुका है क्या, आ गया सर। है ना, इसमें जब क्लोजिंग प्राइस आ चुका है, यहाँ पे हम लोगों को इतना तो पता चल चुका है कि मार्केट अब सेलर लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं, सेलर लोग मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हम लोग क्या समझ चुके हैं कि यहाँ पे अब सेलर तो कहीं ना कहीं वीक हो चुकी है, और बायर लोगों की एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी है ना। अब यहाँ से मार्केट जी। ने जैसे ही हम लोगों को कंफर्मेशन दी कि मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल ने जैसे हाई ब्रेक किया है, तो हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं सिर्फ कैंडलस्टिक पे, लेकिन जब और चीजों का आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना, कि इस चीज में क्या है कि वॉल्यूम भी देखोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आ रहा है ना, साथ में क्या हो रहा है कि कुछ इंडिकेटर और भी इंडिकेटर है जो यूजफुल रहते हैं, जैसे RSI वगैरह, वो हेल्प करेंगे, इंडिकेटर कभी भी 100% कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो इंडिकेट जरूर कर सकता है ना, तो इंडिकेटर हो गया, डेटा हो गया है ना, अगर फिबोनाची वगैरह अपन सीखेंगे वो भी, अगर अपने, तो सभी अगर अपने को इतनी सारी कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अब ठीक है, अब ये बेरिश देखो मैंने बताया रेड कैंडल ने, लेकिन फिर भी क्या है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में बनी है, मतलब डाउन ट्रेंड में बनी है, तो हमारे लिए क्या वर्क करा है इसने, एक बुलिश की तरह वर्क किया हुआ है। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल देख लेते हैं अगर हो तो। अब यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार, अब शूटिंग स्टार में क्या बोला था मैंने, शूटिंग स्टार हमेशा क्या होती है, रेड कलर में होती है, ग्रीन कलर में होती है, रेड में। रेड में, लेकिन यहाँ पे क्या शूटिंग स्टार कौन से कलर में देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शूटिंग स्टार कौन सी कैंडल है, बेरिश कैंडल ग्रीन। है ना, लेकिन ये तो ग्रीन बनी है यहाँ पे, ये तो ग्रीन बनी हुई है ना,
जी है सर। ना। लेकिन क्या हुआ, ग्रीन, लेकिन रूल क्या है अपना, हमने जो रूल है हमारा सर क्या है कलर डजंट मैटर। कि मार्केट रेजिस्टेंस अगर पे अप बनी ट्रेंड में है। है सर और रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस टच पे करना बनी सही है ना, तो हम लोग क्या है कि नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इधर कंफर्मेशन और जरूरी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दूसरे कैंडल पे देखते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या, सर कोई डाउट इसमें किसी नहीं को सर। इसमें। सर इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस हमेशा क्या रहेगा हम लोगों का, जो कैंडल का हाई प्राइस रहता है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे हम्म डाउन ट्रेंड में हो तो लो प्राइस। हाँ, डाउन ट्रेंड में तो लो प्राइस और अप ट्रेंड में हो तो हाई प्राइस। जी सर। ठीक है, इतना। जी। बाकी और भी जो लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो आपको और काफी ऐसे समझ में आएगा। और मैं आपको ना देखो, जो लोगों को रियली पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, मतलब भले से छोटा छोटा प्रॉफिट आए लेकिन कंसिस्टेंट, रोज आ रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, सिंपल सा, लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको क्या बोलूंगा कि आप लोग ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दो। ऑप्शन सेलिंग में आपको बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में 90% लोग लॉस ही करते हैं। एक सिंपल सा आप लोगों को इतना बता देता हूँ, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना बता देता हूँ कि ऑप्शन बाइंग जो करते हो आप लोग, है ना, उसमें जो एक्यूरेसी रहती है सिर्फ 30% एक्यूरेसी रहती है प्रॉफिट की। कितनी? 30%। और जो ऑप्शन सेलिंग होती है उसमें कितनी परसेंट से एक्यूरेसी रहती है प्रॉफिट होने की? 70%। 70%। 70%। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप इन दोनों में से क्या चूज करने वाले हो। ठीक है, 70%। 70% चांसेस जहां पे रहेंगे वो चूज करोगे, या फिर 30% चांसेस जो रहेंगे उसमें चूज वो वाले वो चीज से करोगे आप, है ना। 70। 70। तो 70 तो ऑप्शन सेलिंग ध्यान मैं सिखा दूंगा, फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वो डेली नहीं है कि आप लोगों को डेली ऑप्शन सेलिंग करना है। जब आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट में अच्छे बड़े मूवमेंट आने वाले, जब ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो 90% जो अच्छे से सीख जाओगे ना, तब ऑप्शन बाइंग करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के बाद। क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिन लोगों ने जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है सब जो भी है, सब लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं सब लोग सेलिंग करते हैं। राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना, वो तो जैसे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन ऐसे जो भी बड़े लोग हैं, जिन लोगों भी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है वो वगैरह भी सब लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जो FII का डेटा देखते हो ना, वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, वो भी ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, है ना। जी सर। तो जो प्रॉफिटेबल लोग हैं, अगर प्रॉफिटेबल होना, जब वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो हम क्या चीज है, उनके पास तो आज करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो फिर भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो फिर हम्म हम लोगों को भी ऑप्शन सेलिंग ही करना है, सिंपल सा। भले से उसमें पैसा ज्यादा लगता है, वो भी मैंने आपको हेजिंग बता दिया है कि हेजिंग से हम लोग पैसा कर सकते हैं। अब ये क्या कैंडल, अभी सिंगल कैंडल स्टिक देखना है कि सिंगल कैंडल से बन रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डबल कैंडल स्टिक, फिर 3 कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अब आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। कौन सी डोजी? ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई। फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी। अभी ये मैंने बोला जापानी लोगों ने नाम रखा है, तो इनके नाम कुछ अजीब टाइप से हैं। अपने यहाँ पे इसका ड्रैगन फ्लाई मतलब जो रहते हैं ना, आपने वो तितली वगैरह देखी होगी, है ना, एक तितली जी रहती है सर। वो, क्या रहता है, उसकी पूंछ लंबी रहती है, जो देखा हो तो आपने। तो वैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी भी जो नाम रखा है वो उसी के ऊपर रखा हुआ है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या रहेगा, यहाँ एक बुलिश कैंडल है। कौन सी कैंडल है? बुलिश बुलिश। कैंडल। लेकिन डोजी कैंडल में क्या रहता है पता है, अब डोजी कैंडल में हमेशा बॉडी बहुत ही छोटी रहती है। कितनी? बहुत छोटी। अब यहाँ पे देखिए बॉडी कितनी छोटी जी। हम्म है ना, और शेडो हमेशा कम से कम 4 से 5 गुना से भी बड़ी रहती है। तो जितनी बड़ी शेडो रहेगी, हम लोग क्या समझ सकते हैं, उतनी ज्यादा हम लोग को ज्यादा कंफर्मेशन आएगी। अब यहाँ पे क्या समझते हैं, अब डाउन ट्रेंड मान लो कंटिन्यूसली हमारा, है ना। अब प्राइस क्या हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन प्राइस हमारा ये होगा, ये हमारा क्या हो चुका है, क्लोजिंग प्राइस। तो 110 रुपए का क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस। प्राइस। अब शेडो नहीं है तो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे शेडो तो है ही नहीं, तो 110 पे ही क्लोज हुआ है। लेकिन अब देखो नीचे कितना आया हुआ है, इतनी लंबी शेडो बनी है, तो समझ सकते हैं, चलो मैं इसको 90, 80, 70, 60, है ना, तो 60 रुपए तक नीचे आया एग्जाम्पल के लिए। अब 60 रुपए तक अगर ये मार्केट नीचे आया हुआ है, तो मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में था, तो मार्केट को इतना नीचे सेलर लोग को और नीचे लेके जाना था, मतलब क्लोजिंग भी इसकी नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या है, 60 रुपए प्राइस मतलब आ तो गया था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से हम लोगों को क्या दिखा, हमारा दुश्मन, मतलब अपोजिट वाले दुश्मन। हम लोग अगर सेलर है तो हम लोगों को क्या दिख चुके हैं, वहां पे बायर की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि अगर बायर लोगों की एंट्री यहाँ पे नहीं होती तो प्राइस ऊपर आता है क्या, नो नहीं सर। आता। है ना। क्योंकि प्राइस 60 रुपए तक आया है, 60 रुपए से अब किसी चीज की वैल्यू बिल्कुल 60 रुपए हो चुकी है। मान लो आपने एक मोबाइल लिया, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या कोई भी चीज लिया आपने, मतलब गोल्ड लिया है, अब गोल्ड की वैल्यू क्या खत्म हो चुकी है। लेकिन एकदम से अगर प्राइस बढ़ी है वहां से, तो क्या समझ सकते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ी है मार्केट में, हम्म। जी। है ना। तो डिमांड बढ़ी है तो मतलब क्या होगा,
डिमांड अगर आ रही है तो मार्केट में मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड सेल बायर लोग अब इंटरेस्ट दिखा रहे, जब तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तो है ना। जब नीचे प्राइस आया हुआ ये समझिए गोल्ड है ना, गोल्ड हमने लिया था 100 रुपए में, हमने गोल्ड लिया था, लेकिन क्या हुआ उसकी प्राइस नीचे आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मार्केट क्या हुआ ऊपर आया, मतलब प्राइस ऊपर आ रही है, तो क्या समझ सकते हैं कि नीचे प्राइस नीचे कब गिरता है, तब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है खरीदने, मतलब लोग सेल कर रहे हैं, तब क्या होता है कि प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन जब प्राइस ऊपर कब आता है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पे डिमांड मार्केट में क्या हो, बायर एक्टिव है, तभी तो कैंडल के जो क्लोजिंग है हम लोगों के पास में कहाँ है, ये 110 रुपए पे। तो क्या समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर लोग एंट्री कर चुके हैं। तो हमारा ये कौन सा कैंडल है, बुलिश कैंडल है। कौन सा कैंडल है, बुलिश। लेकिन वही रूल कौन सा रहेगा हमारा, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए और सपोर्ट के पास बनेगा तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और यह कैंडल तो काफी अच्छे से वर्क करता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी डोजी कैंडल होता है। और जो डोजी कैंडल रहता है वो और भी तरीके से बनता सर है। डोजी में अब सर ऊपर में आपका सर शेडो नहीं बनेगा ना? शेडो बन सकता है, छोटा बनेगा, लेकिन शेडो है ना, ज्यादा शेडो बड़ी, शेडो इसमें ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी छोटी शेडो। मतलब क्या है, इसकी बॉडी बहुत छोटी रहती है डोजी कैंडल में, है ना। जी जी जी। और जो अपने हैमर कैंडल रहती है उसमें थोड़ी सी बॉडी इससे थोड़ी बड़ी बड़ी रहेगी। रहती है। तो उसमें नहीं तो बाकी हैमर कैंडल से अगर देखा जाए, इसको अगर थोड़ी बॉडी बड़ी कर दे तो ये हैमर कैंडल जैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारा जी हैमर सर। कैंडल हो जाएगा, है ना। लेकिन डोजी में क्या रहेगा, जी जी। सिर्फ जो बॉडी रहेगी वो बहुत छोटी रहती है। और डोजी क्या है, इस तरीके से ही बन सकती है। देखो मैं और बता देता हूँ आपको डोजी बनने के। ये तो हमारा बुलिश डोजी था। अब डोजी क्या है, बहुत तरीके से बनती है। डोजी कैंडल क्या है, न्यूट्रल तरीके से बनती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब मान लो ये प्राइस हमारा ओपन हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे हमारा प्राइस ओपन हुआ है ना। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, हाई मारा, मतलब ऊपर बायर लोग थे, तो क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया, हाई गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर लोगों ने एंट्री की, तो प्राइस को इतना ही नीचे तक भी लेके आ गए। क्या हुआ, इतना ही नीचे तक भी लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर लोग भी बराबर प्रयत्न कर रहे हैं, तो कैंडल क्या हो रही है, सिर्फ इस टाइप की कैंडल बन रही है। किस टाइप की, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, या छोटी सी बिल्कुल जो नहीं शेडो है वो बिल्कुल मतलब जो बॉडी है बिल्कुल छोटी है। तो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ कौन सी, यहाँ भी हमारा डोजी कैंडल है। कौन सी कैंडल है हमारी, डोजी, जिसमें डोजी। बॉडी बहुत छोटी होती है। तो अब इस कैंडल में हम क्या समझ सकते हैं, चलो इस कैंडल में बता दीजिए, ओपन हाई लो क्लोज पर सब पता है, आप लोग बिल्कुल बता पाओगे अच्छे से, बताइए। जी इसमें सर। हाई है ना, जो ओपन प्राइस है वही क्लोज प्राइस है, मतलब 100 रुपए पे ओपन हुआ तो 100 पे ही क्लोज हुआ है। क्लियर है जी। सभी को, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे प्राइस ओपन हुआ था उसी लेवल पे क्लोज हो चुका है। तो 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 100 पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे क्या इतनी कैंडल नीचे आई, मतलब क्या, इसका आधा कर लेते हैं, मतलब 50 रुपए तक मार्केट नीचे आया था और हम्म। हाई गया, मतलब इतना ही ऊपर हाई भी गया था, तो 100 से कितना, 150 तक हाई गया था। 150। लेकिन अब ओवरऑल हुआ क्या है इसमें, कि मार्केट में इस कैंडल से हम क्या समझेंगे, सही है कि मार्केट में नीचे भी इतना ही आया है, ऊपर भी उतना ही गया है, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो क्या हुआ है, बराबर पे आई है, 100 रुपए पे। मतलब जो प्राइस की क्लोजिंग आई है वो 100 रुपए पे ही है। तो हम क्या समझ सकते हैं, क्या इसमें बायर भी बराबर है और सेलर भी बराबर है? समझ सकते हैं क्या इस कैंडल से हम लोग, जी सर। जी जी जी। है ना। क्योंकि देखो बायर लोग ऊपर लेके गए, सेलर लोग नीचे लेके आ गए। सेलर लोग अगर नीचे लेके आए तो क्या हुआ, बायर लोग वापस ऊपर लेके चले गए। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बड़े ना सेलर बाय दो ना समान है सर। सेलर और बायर दोनों इक्वल है। तो मतलब इक्वल। जहां पे प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। तो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ कौन सी कैंडल हमारी, डोजी कैंडल, है ना। अब डोजी कैंडल हम लोगों की सिर्फ ये ध्यान रखना डोजी कैंडल में, कि बॉडी छोटी होगी, बहुत छोटी होती है बॉडी इसमें, है ना। थोड़ी बहुत मतलब हो सकता है थोड़ी हल्की सी यहाँ पे शेडो भी होती, हल्की सी शेडो होती, तो भी यहाँ डोजी कैंडल ही हमारी कहलाती। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारी मतलब कौन सी कैंडल है, कौन सी कैंडल है बताइए जब, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल। लेकिन क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए और सपोर्ट के पास बने की ज्यादा अच्छी है। और जो ये कैंडल है हमारी, कौन सी वाली, ये कैंडल मैंने शायद एग्जांपल निकाल कर रखा, लेकिन जो इस तरीके का कैंडल बनती है, कौन सी, जिसमें प्राइस और ओपन ओपन और क्लोज प्राइस सेम होता है, तो ये हमारी कौन सी कैंडल है, कौन सी कैंडल है बताइए, लॉन्ग दिस बुलिश है है। या बेरिश है, सर इसमें कलर मैटर लॉन्ग करता है दिस क्या? है। कौन सी वाली में, इसमें या जी। इसमें, नहीं सर कलर, इसमें। इसमें, जी। इसमें क्या होगा, कभी कभी छोटी सी रेड भी बनेगी, कभी कभी छोटी सी ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन कलर मैटर नहीं करता, मतलब बॉडी सिर्फ बहुत छोटी होना चाहिए। अब इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे या बेरिश बोलेंगे इसी कैंडल को, Which candle? बुलिश क्यों बोलेंगे साइडवेज। बताइए, इसको कैंडल को बोलेंगे हम न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल मतलब ना ही बायर लोग यहाँ पे, बायर लोग एक्टिव है, ना ही मतलब बायर लोग एक्टिव तो दोनों है, बायर और सेलर दोनों एक्टिव है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, ना ही बायर लोग ऊपर मार्केट को ले जा रहा पा रहे हैं, ना ही
सेलर लोग नीचे ला पा रहे हैं, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल। है ना, अगर न्यूट्रल सर ये कैंडल बोलते अगर सर ये ग्रीन क्लोज हुई है तो क्या इसे बुलिश बोल सकते हैं? हैं। ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो जी। देखो, अगर बुलिश। छोटी सी बॉडी है तो भी हम लोग इसको बुलिश नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड में बनी है तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज, न्यूट्रल हो चुका है। मतलब मार्केट अब ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे क्या इतनी बड़ी शेडो बनी है दोनों तरफ, वो कैंडल इस तरीके की बनी है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में अब कहीं ना कहीं बायर और सेलर के बीच में लड़ाई हो रही है। मतलब दोनों हम यहाँ पे मार्केट को चाह रहे हैं, बायर चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाए और सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाए। तो अब आप बताइए कि जहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों, अगर मार्केट का सिर्फ बायर है तो हम क्या समझेंगे, सिर्फ बायर रहेंगे तो बुलिश। मार्केट ऊपर जाएगा बायर रहेंगे तो, और मार्केट अगर सिर्फ मार्केट में सिर्फ सेलर रहेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। बेरिश। डाउन। तो आप लोग अगर एंट्री कर रहे हो तो आप लोग क्या चाहोगे, मान लो आप ऊपर के लिए एंट्री कर रहे हो, तो आप लोग क्या चाहोगे कि मार्केट में बायर सेलर दोनों रहे या सिर्फ बायर रहे। सिर्फ बायर है। सिर्फ बायर रहे, क्योंकि आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो बायर है तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, मार्केट की डिमांड ही हो रही है। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई दोनों होगी तो आप लोग ऐसे में क्या थोड़ा कंफ्यूज हो गए या नहीं हो गए, जी है सर। ना। लेकिन किसी चीज की सिर्फ डिमांड हो रही है ना, सिर्फ डिमांड ही हो रही है और सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है उसकी, तो हम क्या समझ सकते हैं कि हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये वाली कैंडल ने हम लोग को क्या बताया, न्यूट्रल कैंडल ने तो हम लोग को क्या न्यूट्रल है बताया, सर। है 100 ना, में कि ओपन हुआ, 100 में यहाँ पे, क्लोज हुआ सर। है ना, कि यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों आ चुके हैं। अभी हम लोग क्या, हम चाहते हैं कि बायर सिर्फ बायर रहे या सेलर रहे, लेकिन यहाँ पे तो क्या दोनों ही है, कि बायर भी है सेलर भी है। अब दोनों में से, अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों में से जो जीतेगा, जिन लोगों के पास ज्यादा पावर रहेगा, वो यहाँ पे अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन अभी यह तो अभी फिलहाल में तो हम इस कैंडल को ये देख के समझ सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। क्लियर सभी को, जी सर। है ना। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी समझ में आया, और अपना डोजी समझ में आया, जी। है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है ग्रेव स्टैंड डोजी। अभी जापानी लोगों ने नाम रखा है तो ग्रेव स्टैंड, उनकी नजर में इसका क्या नाम है, ड्रैगन फ्लाई, मतलब उड़ता हुआ जो वो रहता है ना, ड्रैगन जैसा, वो एक बटरफ्लाई जैसा रहती है ड्रैगन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। बटरफ्लाई जैसा एक रहता है, कोई पक्षी रहता है वो, मतलब एक कीड़ा मकोड़ा टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग मतलब ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब तो इससे होता है, क्या बोलते हैं उसको, उड़ने वाला सांप। हाँ, मतलब उड़ने वाला सांप वगैरह, जो इस तरह का एक पक्षी रहता है ना, जो आपने देखा होगा, तितली जैसा रहता जी है जी बिल्कुल, जी सर, है ना। देखा। उसके ऊपर उसका नाम बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। वो ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब होता है, ग्रेव स्टोन यानी क्या होता है, स्टोन यानी क्या होता है, पत्थर, पत्थर। है ना। ग्रेव स्टोन मतलब, इनकी ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब होता है जो कब्र देखी है आपने, जी कब्र क्या इस तरीके की कब्र रहती है, पत्थर रहता है, पत्थर के ऊपर वो जी बिल्कुल लगा के रखते हैं, देखा आपने, जी। है ना। तो इसका नाम उन्होंने कब्र के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ कब्र रहती है उसके हिसाब से इन्होंने इसका नाम रखा था, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब यहाँ कौन सी कैंडल हमारी, बेरिस कैंडल है, लेकिन कहाँ बनना चाहिए, सिंपल सा, अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस में। बनेगा तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, और अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग डोजी के। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डोजी अपनी, यहाँ पे कौन सी कैंडल दिख रही है हम लोगों को, डोजी कैंडल। मतलब डोजी कैंडल हम लोगों को क्या बता रही है कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रेड कैंडल हो रही है, मतलब अब रेड भी बनी है, लेकिन क्या हुआ कि डोजी बनी हुई है, और कहाँ पे बनी है, सपोर्ट पे बनी हुई है। तो हम क्या समझ सकते हैं, डाउन ट्रेंड में और सपोर्ट पे बनी है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं आएगा, जब तक इस लेवल की क्लोजिंग ऊपर नहीं आया, देखो अब यहाँ पे शेडो शेडो बनी है, लेकिन क्लोजिंग आया है क्या इस वाली प्राइस में, नहीं है सर। नहीं आया ना, क्लोजिंग नहीं आया, तो हम लोग कंफर्म हो सकते हैं क्या, नहीं नो हम सर। लोग को कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। अब कंफर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब होता क्या, बहुत बार क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, यहाँ लोगों ने एंट्री कर ली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ये वाली कैंडल कौन सी है, ये बताइए, ये वाली कैंडल आपको अगर दिख रही हो तो, ये वाली कैंडल बता दीजिए, दिख रहा है सब लोगों को। न्यूट्रल। हाँ हाँ, बस। न्यूट्रल कैंडल मतलब, नहीं नहीं, बीच में देखो ना, शेडो दोनों तरफ बराबर है और बीच में छोटी सी बनी हुई है, तो यहाँ डोजी कैंडल ही है ना। तो अब डोजी कैंडल में सिर्फ हम लोगों को रूल याद रखना है, देखो इसमें भी मैंने उससे निकाला है इसको, फिर भी इसमें भी क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड, लॉन्ग बॉडी अपनी, लॉन्ग शेडो लॉन्ग है ना, देखो अब शेडो अपनी कौन सी है, लॉन्ग है,
स्मॉल टू नो अपर शेडो, ऊपर ज्यादा बड़ी शेडो नहीं है, मतलब छोटी शेडो है, ठीक है। क्लोज अप्रोक्सीमेटली द सेम ऑन ओपन, मतलब जहां से ओपन प्राइस हुई है लगभग लगभग सेम उसी प्राइस पे क्लोज हो रही है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ डोजी है, मतलब सिंपल सा डोजी के जो रूल है, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए और अपने सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। क्लियर सभी को? कोई डाउट वगैरह है क्या? बताइए, डाउट है क्या किसी को? और एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं सर ठीक है। है ना। आप लोगों की आवाज आ रही है, बाकी स्टूडेंट को किसी की ज्यादा आवाज नहीं आ रही है क्या? इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्या? आनंदिता जी आपको समझ में आ रहा है? सर एक बार मैं बाहर चला गया था तो बीच का थोड़ा मिस हो गया, रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज अभी ना, हाँ क्लास ठीक ऑफ है, होने मैं के बाद। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। देखो आनंदिता जी अभी क्लास से गए हैं, और पीडीएफ भी शेयर कर देना सर आज कैंडल स्टिक के ना। ठीक है, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। आप दोनों चीज कर देना अभी क्लास ऑफ होने बिल्कुल के बाद, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और बाकी अपने रवि जी, बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार सभी से पूछ जी लेता हूँ, सर, आ रवि रहा है। विश्वकर्मा जी, है जी ना। जी सर, और आ रहा है विक्की सर। विक्की जी आपको आ रहा है? विक्की जी की आवाज नहीं आ रही है। सुरवन जी आपको, हाँ सुरन जी। जी आ रहा है समझ में आपको? हाँ जी सर। जी ठीक है। और ब्रजेश जी, उनका माइक ऑफ है। राजकुमार जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर बोलिए। समझ में आ रहा है सर आपको? हाँ सर देख रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल, है ना। विशाल जी, दीपक जी, ये दोनों तीनों के माइक ऑफ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या देखना है? अब देखो इसके अपने जो ड्रैगन फ्लाइट डोजी के जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पे बताइए जल्दी से, कौन सी कैंडल है ये? डोजी डोजी। डोजी। डोजी के बाद क्या हुआ, कंफर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिली? ऊपर वाली हाँ जी हमें, मिली। है ना, ऊपर वाली, उससे हम लोगों को कंफर्मेशन मिल चुकी है कि बायर लोगों को सपोर्ट लेवल पे आई है। हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डोजी कैंडल का लो, और एंट्री कहाँ रहेगी हमेशा कंफर्मेशन के बाद, है ना। और टारगेट हम लोग कहाँ तक का ले सकते हैं, यही बता दीजिए। टारगेट हम लोग लेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग एसएल, या फिर और भी तरीके, स्टॉप 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 लॉस ट्रेलिंग करके भी टारगेट ले सकते हैं, या फिर फिबोनाची लेवल, और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि ईएमए वगैरह जो इंडिकेटर है वो भी आपको एंट्री एग्जिट में काफी हेल्प करेगा। तो ठीक है। और ट्रेड लाइन से भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है, तो हम लोग वहां तक का वेट कर सकते हैं। ये भी ग्रेव लॉजिकल एग्जांपल है। अब हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है। यहाँ कैंडल आपको कौन सी कैंडल जैसी दिख रही है बताइए? डोजी के जैसे। डोजी की जैसी बन रही है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा कुछ डिफरेंस दिख रहा है डोजी कैंडल और इसमें कुछ डिफरेंस है क्या छोटा मोटा? इसका बॉडी थोड़ा बड़ा है। बॉडी सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल सा बॉडी, लेकिन यह कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल भी होती है, और यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? चेंज, क्योंकि इसमें भी देखो सेम ही हो रहा है ना। लो प्राइस हाई प्राइस हम लोगों को दोनों बराबर, अपना जो लो और हाई है वो क्या है, लगभग लगभग हाई भी ऊपर इतना गया था और लो भी लगभग लगभग हमारा उतना ही आया था, लेकिन ओपन और क्लोज प्राइस क्या है, लगभग लगभग कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या समझ सकते हैं, अगर ये अप ट्रेंड में बनती है तो, डाउन ट्रेंड में बनती है तो, सपोर्ट के पास बनेगी तो कौन सी कैंडल कहलाएगी है, बुलिश, और वही अगर रेजिस्टेंस में बनेगी तो बेरिश कैंडल, बेरिश। है ना। रेजिस्टेंस में बनती है तो बेरिश कैंडल। अब सिर्फ कलर का कोई, हम लोगों ने क्या बोला कि कलर का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता, कलर अगर यह रेड भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन सपोर्ट पे बनेगी तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। क्लियर सभी को? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सिंपल से यहाँ पे देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद हम लोगों को क्या दिखाया कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, स्पिनिंग बैरिश स्पिनिंग टॉप। कौन सी कैंडल है? बैरिश स्पिनिंग टॉप। बेरिश स्पिनिंग। है ना। स्प्रिंग टॉप का मतलब होता है हम लोगों की नजर में जो लट्टू रहता है ना, अपन घुमाते थे बचपन में, देखा हो तो आपने, जी दोनों सर। तरफ रस्सी से अपन घुमाते थे, है ना। वैसे उसको लट्टू तो वैसे ही कंडल रहती है। देखो दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर वो रहेगा, और बॉडी इसकी इसकी भी छोटी रहेगी, मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो ये डोजी कैंडल जैसी रहती है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि सिर्फ बॉडी हल्की सी बड़ी रहेगी डोजी कैंडल के कंपेयर में। तो बैरिस
देखो ऊपर अप ट्रेंड में कोई सी भी कैंडल बनेगी हमारी, तो हम क्या समझेंगे, जो भी कैंडल हम सीख रहे हैं वो अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास बनती है, तो कौन सी कैंडल कहलाएगी? स्प्रिंग स्पिनिंग बेरिश टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप। और अगर यही कैंडल हमारी क्या डाउन ट्रेंड में बनती तो बुलिश। बुलिश स्पिनिंग टॉप कहलाती। ठीक है, कलर अगर इसका रेड भी रहता तो चलता और ग्रीन भी रहता तो चलता, हम लोगों को कलर से जी इतना सर। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए हम्म। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप कहाँ बनी है हमारी? सपोर्ट लेवल पे बनी है ना, डाउन ट्रेंड में बनी है। अब यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज, कंफर्मेशन हम लोग को कहाँ तक कब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रही, जब तक क्लोजिंग प्राइस ऊपर नहीं आया है। अब यहाँ पे क्या, जैसे इस प्राइस का क्लोजिंग प्राइस ऊपर आया हुआ है, हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, जो लो प्राइस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर सभी को? है ना? कुछ कैंडल और बची है, फिर देख लेंगे, फिर कल हम डबल कैंडल ठीक समझेंगे। कल तो संडे रहेगा, कल तो हमारा ऑफ रहेगा, फिर मंडे को हम लोग। क्यों? अब ये कैंडल जी, संडे संडे हमारा सिर्फ ऑफ रहेगा, बाकी के दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यह कैंडल आती है मारूबुजू। अब यह कैंडल आप लोग ही बताइए, इसमें ओपन ओपन लो हाई क्लोज तो सभी को पता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा, मारूबुजू कैंडल का मतलब होता है, मारूबुजू क्या है ये भी जापानी लोगों की, उनमें तो उनकी नजर में मारूबुजू का मतलब, उनकी लैंग्वेज में मारूबुजू का मतलब होता है ताकतवर। क्या होता है? ताकतवर। ताकतवर। ताकतवर, स्ट्रोंगेस्ट, है ना, स्ट्रोंगेस्ट बोल सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ कैंडल में देखिए प्राइस क्या हो रहा है, 100 रुपए पे मान लो ओपन हुआ है ना। ग्रीन कैंडल में हमेशा प्राइस कहाँ रहता है, ओपन प्राइस कहाँ रहता है, नीचे रहता है। अब मान लो 100 रुपए पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब डाउन ट्रेंड में अगर हो रहा है और प्राइस 100 रुपए पे ओपन हुआ है, लेकिन अब अगर सेलर लोग, मार्केट को डाउन ट्रेंड है तो सेलर लोगों को एक्टिव होना चाहिए, सेलर लोगों ने इसको नीचे लेके आए हैं क्या? बताइए, शेडो है क्या इसमें? नहीं है सर। मतलब मार्केट बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, 100 रुपए पे ओपन हुआ है कैंडल के हिसाब से, और 100 रुपए से क्या हुआ है, 100 से 110, 120, 130 और 140, है ना, 150, 160। ठीक है, और क्लोज भी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नीचे क्लोज हुआ है, क्या शेडो बनी है क्या? नहीं सर, सर नहीं है। क्लोज भी बिल्कुल टॉप पे हुआ है। मतलब क्या समझ सकते हैं कि बायर लोगों ने 100 रुपए से प्राइस को स्टार्ट किया और कहां तक लेके गए, 160 पे। लेकिन सेलर लोगों का यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है क्या आपको इस कैंडल में? नो सर। सेलर लोग कहीं ना कहीं, कहीं तक आपको दिख रहे हैं इसमें कि सेलर है इस वाली कैंडल में? नो सर। है ना, मतलब इसमें सिर्फ बायर ही है। इस कैंडल से हम लोग जो बुलिश कैंडल है, इसमें क्या समझ सकते हैं, मारूबुजू कैंडल से क्या समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ अगर बुलिश मारूबुजू रहेगी तो हम क्या समझ सकते हैं कि सिर्फ बायर है। सेलर। और सेम, नहीं, बुलिश मारूबुजू में बायर और बेरिश मारूबुजू में हाँ हाँ हाँ, वही शेडो। वही सर, हाँ सेलर। जी, मतलब इसमें क्या है, शेडो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे छोटी सी शेडो होती तो भी क्या, यहाँ यहाँ पे भी अगर छोटी दोनों तरफ छोटी छोटी शेडो होती तो भी क्या मारूबुजू कहलाती है? नहीं सर। बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मारूबुजू फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ना ही यहाँ पे क्या हुआ, सेलर लोग कहीं ना कहीं नीचे लेके नहीं आए, और यहाँ पे भी देखो सेलर लोग ज्यादा नीचे लेके नहीं आ पाए। मतलब सर तो बॉडी जितना बड़ा होगा सर, मतलब मारूबुजू कहलाएगा, है ना सर? मारूबुजू कहलाएगा, है ना, बॉडी ज्यादा सबसे बड़ा है बड़ा तो बॉडी होगा, मारूबुजू हाँ ओके। सबसे बड़ा, तो वो ओके। मारूबुजू कैंडल कहलाता है। तो उसमें क्या रहेगा, वो हम लोग को क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश। रेड कैंडल हो तो स्ट्रॉन्ग बेरिश, और ग्रीन कैंडल है तो वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर, स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश, है ना। अब यहाँ पे क्या, जी सर शेडो जी। अगर छोटी होती है तो क्या समझेंगे हम कि ज्यादा कोई, यहाँ पे सेलर लोग हैं लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब सेलर लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा नहीं नीचे है। कोशिश किया सिर्फ प्राइस को, लेकिन नीचे ज्यादा लेके नहीं आ पाए, है ना। जी शेडो सर। हम लोग क्या है कि प्राइस नीचे ज्यादा लेके नहीं आ पाए, लेके तो आए लेकिन इतना ज्यादा। और यहाँ पे भी क्या, 160 से 100 मान लो 70 गया, लेकिन क्या हुआ, सेलर लोग इसको ज्यादा नीचे लेके आ पाए हैं क्या? नहीं सर। है ना, क्योंकि क्लोजिंग ओवरऑल क्या, ओवरऑल कहाँ पे हुई है, 160 पे। तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में सेलर लोग अब वहां पे वीक हो चुके हैं, मतलब बायर लोग स्ट्रॉन्ग है। तो मारूबुजू कैंडल हम लोगों को क्या बताइए कि मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो चुका है। अभी डेली चार्ट में देखेंगे तो अलग, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम, तो मैंने आपको बता दिया कि सबको अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करना है। आपको देखना है कौन से जी। ट्रेडिंग स्टाइल क्या रखना है। हाँ, अब इसमें इसमें भी सेम यही देखिए। अब अपना जो रेड कैंडल रहता है, ये क्या होता है, इसका ओपन प्राइस कहाँ रहता है हमारा? ऊपर। ऊपर रहता है। पवन यादव जी है क्या क्लास में? पवन यादव जी नहीं है। स्वीटी जी है, स्वीटी जी भी चलेगा क्या? देखो नहीं सर, मैं हूँ। तो आज पवन यादव जी नहीं है क्लास में। देखो इन लोगों को बोलना कि जो भी है कि क्लास अटेंड करें कंटिन्यूसली।
फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि सर अब जैसे पीछे मैं का, बोल रही हूँ। है ना। क्योंकि होता क्या, जैसे आज मैंने ये सिखा दिया, आप कल मैं आगे का पढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि आपका जो बेसिक वाली जो चीजें है वो क्लियर नहीं है, तो आप आगे का कैसे समझ पाओगे। होता है ना। जी अगर मैं आज सर। आपको ऑप्शन चेन पढ़ाऊंगा, जिन लोगों को कैंडल स्टिक ही नहीं पता उन लोगों को ऑप्शन चेन पढ़ाऊंगा तो समझ पाएंगे कि आप लोग खुद बताओ मुझे, नहीं सर। नहीं है सर। ना। तो वो इसलिए बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अब भाई एकदम से मैं बोल दूंगा पीसीआर क्या है ना, ओआई क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या है, ये सब चीजें तो एकदम से समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। इसलिए अपने लोग हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही सीख रहे हैं। अब रेड कैंडल में मुझे ओपन प्राइस बता दीजिए। ओपन प्राइस तो चलो ठीक है लिखा ही है उसमें। अब रेड कैंडल में क्या हो रहा जी। है, ओपन प्राइस हमारे साथ ऊपर है, मान लो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 200, ठीक है 100 रुपए पे ओपन हो रहा है प्राइस। अब क्या हुआ, क्लोज क्या हुआ यहाँ पे, मान लो इसको क्लोजिंग प्राइस हम 50 दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं शेडो है क्या दोनों तरफ। नहीं है सर। शेडो मतलब क्या हो रहा है, बायर लोग जहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस 100 रुपए पे, अब यहाँ पे क्या बायर लोग दिख रहे हैं कि अगर बायर होते तो क्या होता, ऊपर लेके जाते, लेकिन जहां से ओपन हुआ है प्राइस अपना वहीं से नीचे आ रहा है, मतलब बारह लोग तो हम लोगों को कहीं से कहाँ तक इसमें नहीं दिख रहा है। और नीचे भी कर रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता उसके बाद अगर ऊपर वापस आता तो क्या शेडो बनती। अगर शेडो कब बनती, जब बायर लोग आते, लेकिन बायर लोग यहाँ पे आए ही नहीं है, तो क्लोजिंग क्या हुई हम लोगों की, काफी स्ट्रांग हुई है। क्या हुई है, जी सर, तो स्ट्रांग हम है। लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ एक मारूबुजू एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। वो ट्रेंड में, अगर बुलिश ट्रेंड में बनती है, मतलब अप ट्रेंड में बनती है, तो क्या कहलाएगी हम लोगों के लिए, क्या कहलाएगी स्ट्रांग बताइए, मारो मुझे सर। है ना। अब होता क्या है, देखो सिंपल सा एक मैं बताता हूँ। अगर यह कैंडल अप ट्रेंड में ग्रीन बनती है, तो ये तो ग्रीन कैंडल है, तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यू दिखा रही है, तो फिर इसका से मारूबुजू कैंडल ऐसी कैंडल है जो अगर अप ट्रेंड में ग्रीन बनी है, तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बुलिश ही बन रही है। मतलब वही मार्केट में सेलर लोगों की तो हम लोग इसमें पता ही नहीं कर सकते ना कि सेलर लोग अभी आए हुए हैं। मुझे बताइए अगर यहाँ अप ट्रेंड हो रहा है, अप ट्रेंड में अगर ग्रीन कैंडल ये वाली कैंडल बनती है, एक मिनट में क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा इस कैंडल से, जी सर। है ना। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है, ठीक है, अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन पे ये कैंडल बन रही है, तो हम क्या समझ सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड बेरिश चेंज है। हो सकता है क्या। सर मार्केट बुलिश है सर, बुलिश। एक बार बताइए कैसे बेरिश हो सकता है, यार जिन्हें भी, चलो ठीक है डाउट क्लियर होगा, अच्छी बात है, आपने बोला बेरिश कैंडल है, मैंने बताया कि अप ट्रेंड में बनती है तो बेरिश होती है, लेकिन यहाँ मारूबुजू कैंडल क्या बता रही है हम लोगों को, पहले बताइए। हम लोग ओपन क्लोज हाई समझ चुके हैं, तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा ग्रीन कैंडल हम लोगों को कैसे बताएगी। हम मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, प्राइस मान लो 0 से लेके 100 तक पहुंच चुका है, अब यह प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हमारा उसका जो 0 से लेके 100 रुपए तक तो मार्केट आ चुका है, अब 100 रुपए में हमारी यह प्राइस ओपन हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल अगर बन रही है 100 पे ओपन हो रही है, क्लोज कहाँ पे हो रही है, मान लो 150 पे क्लोज हो रही है। अब यहाँ बेरिश कैंडल कैसे हो सकती है बताइए, क्योंकि यहाँ पे सेलर लोग कहीं दिख रहे हैं कि आपको, इस कैंडल से सेलर लोग दिख रहे हैं क्या नहीं इस दिख कैंडल रहे में सर, आपको। नहीं दिख रहे मतलब सर। जब सेलर लोगों की कहीं ना कहीं एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ बेरिश हो रही है ना। सिर्फ आप हम्म। लोगों को ये समझना है कि कैंडल स्टिक से हम लोगों को बायर एंड सेलर की एक्टिविटी पता चल रही है। सिर्फ आप इसको एक्टिविटी को समझ चुके हैं ना, कि मार्केट कौन ऊपर लेके जा रहा है, कौन नीचे लेके आ रहा है ना, तो हम लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ कैंडल क्या है कि बुलिश कैंडल है, अगर यहाँ डाउन ट्रेंड में बनती है तो भी बुलिश रहेगी, अप ट्रेंड में बनती है तो भी यहाँ बुलिश रहेगी, सर और बीच में मारूबुजू बनती से है। जब बुलिश बन रहा है, हाँ रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं सर, बहुत ऊपर जाते हैं ना सर वो। हाँ, तो और ऊपर जाएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस पे तो और ऊपर चले हाँ। जाएगा मार्केट, हाँ है वही ना। तो सर, तो मैं भी सर वही बोला था, क्योंकि बुलिश बोला सर। बुलिश ही रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ ट्रेंड हम्म। अपना कंटिन्यू कर रही है। इसमें सेलर लोग, हम लोगों को सिंपल सा देखना कि रेजिस्टेंस पे क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल से हम लोग किसकी एंट्री चाहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग क्या बेरिश चाहते हैं कि सेलर लोग आए, लेकिन अगर सेलर नहीं आ रहे जी। तो क्या होगा, मार्केट का प्राइस और ऊपर चले जाएगा। अभी ऊपर रेजिस्टेंस पे जाएगा। क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है और स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो हम लोग क्या करना कि यहाँ पे सेलर लोग तो है ही नहीं, तो हम लोग को डर क्या है, नहीं जब नहीं। सेलर ही नहीं है तो हम लोग कैसा, है ना, कि सेलर हम्म। लोग ही नहीं है, हम लोग सिर्फ ये समझना है कि सेलर लोगों बायर लोग कहाँ एंट्री कर रहे हैं, और वो हम किससे समझेंगे, किससे समझेंगे, सेलर और बायर को हम कैसे समझेंगे, कैंडलस्टिक कैंडल स्टिक से का समझेंगे, शेडो बिल्कुल सही, शेडो देखिए, है, हाँ। शेडो हाई लो और ओपन क्लोज प्राइस, है ना। तो क्लियर है सबको, मारूबुजू का समझ में आया, हाँ जी जी सर। सर। है ना। सर बुलिश का मतलब क्या बता रहे हो आप? बुलिस मतलब ऊपर के लिए जो अप ट्रेंड रहता है उसको हम बोलते हैं बुलिस, मतलब, हाँ, ऊपर जो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं बुलिस, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुलिस। और बुलिश। मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब बायर लोग रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं, और सेलर को क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, बेरिस, है ना। बुल मतलब क्या होता है हमारा,
जो क्या ऊपर होता जा रहा है है उसे बुलिश बोलेंगे, बुल का जो मतलब देखो नीचे हम जो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज होता है उसमें बुल को बोलते हैं हम लोग। जैसे बुल रहता है ना अपना, जो बैल। बेल आपने देखा होगा क्या हाँ रहता हाँ। है, बेल। तो बेल हमेशा ऊपर, जब ऊपर मतलब बेल क्या रहता है, हमेशा ऊपर की साइड में धकेलता है। क्या करता है, ऊपर की साइड में मार्केट को ले जाता है, मतलब बायर को, मतलब किसको दिखाता है। बुल से हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट, पुलिस मतलब बायर लोगों के कंट्रोल में है। और बियर मतलब क्या होता है, भालू। क्या होता है, भालू। भालू। तो भालू हम लोगों को क्या दिखा रहा है कि भालू मतलब बियरिश होता है ना, बियरिश का सिंपल सा मतलब बियर, आगे बियर लगाना, तो बियरिश उसके नाम पे ही उसका हुआ है। तो बियरिश हमेशा क्या ले जाता है मार्केट को नीचे। मतलब बियरिश हम लोगों को क्या मतलब, जो बियर है वो हम लोगों को क्या दिखा रहा है, मार्केट का ट्रेंड नीचे के लिए, मतलब सेलर लोगों की एक्टिविटी क्या दिखाता है, बेरिश, है ना। तो अच्छा सर। जी, अब यहाँ से हम देखते हैं ओपन, ये तो ठीक है, मारूबुजू का एग्जाम्पल है। मारूबुजू के बाद क्या हुआ, मारूबुजू के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अब सिंपल सा यहाँ पे भी देखो मारूबुजू क्या हुआ। अब यहाँ पे इसका नाम देखो, मैंने नेट पे निकाला तो व्हाइट मारूबुजू क्यों आ रहा है पता है आपको। ये क्यों आ रहा है सर? व्हाइट व्हाइट मारूबुजू, और पहले के अगर आप चार्ट देखोगे तो ब्लैक मारूबुजू, या जो बेरिश कैंडल रहती थी उनको ब्लैक मारूबुजू बोलते थे। मतलब ब्लैक, ब्लैक कलर की दिखाती थी, है ना। और जो व्हाइट कैंडल रहती थी वो क्या दिखाती थी, अपने अभी जैसे ग्रीन और रेड है ना, पहले क्या रहती थी, ब्लैक और व्हाइट कैंडल। अभी तो क्या, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि जैसे जैसे आगे बढ़ने तो वैसे वैसे कलरफुल जमाना हो रहा है। पहले ये क्या था, जो पहले कैंडल, जब पुराने जमाने में क्या होता था, जब कुछ समय पहले मार्केट क्या रहता था, जो ग्रीन कैंडल मतलब बायर की जो एक्टिविटी होती थी उसको कौन से कैंडल से समझते थे हम लोग, व्हाइट कलर से। व्हाइट कैंडल जो पहले बनती थी वो व्हाइट कलर की बनती थी, और जो बेरिश कैंडल है वो कहाँ किस तरीके से बनती थी, ब्लैक कलर से। ठीक है, तो इसलिए व्हाइट व्हाइट मारूबुजू मतलब इसको, वैसे अभी तो ग्रीन बनती है तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है व्हाइट मारूबुजू क्या होता है ना। तो व्हाइट मारूबुजू मतलब समझ सकते हैं हम लोग, बुलिश मारूबुजू, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एरिया पे क्या हुआ, मार्केट का वीक, मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर लोग, सेलर लोग क्या हुआ, वीक हो चुके हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सेलर लोग अब मार्केट को नीचे नहीं ले पा रहे हैं, ले जा पा जी। रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मारूबुजू बनी है, क्लोजिंग क्या है, मारूबुजू के ऊपर आ रही है। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर लोग की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, लो पॉइंट, जो लो पॉइंट रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हम लोग आगे सीखेंगे कैसे निकालना है, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो मारूबुजू में किसी को कंफ्यूजन नहीं किया। नो सर। ठीक है, अब बेरिस मारूबुजू देख लेते हैं हम लोग। बुलिस मारूबुजू हो गया, ये हमारा बेरिस मारूबुजू। बेरिस मारूबुजू देख लीजिए। बेरिस मारूबुजू कौन सा, देखो अप ट्रेंड में हुआ। अप ट्रेंड में मारूबुजू तो कोई सा भी बनता, अगर यहाँ पे ग्रीन बनती तो क्या होता, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर लोग की एंट्री हो चुकी है, वो भी कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सेलर आ चुके हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड में मार्केट था और रेड कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है, मतलब क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है हमें। अब नेक्स्ट कैंडल हम लोगों को क्या बताएगा, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे आ चुकी है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग देखिए आप, सिंपल सा एक यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग देखिए, ग्रीन में ही है। हम्म। जी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही दिख रही है आपको, नेक्स्ट कैंडल। जी हाँ जी। जी सर। लेकिन प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया क्या अपना, जब तक हम हाई नहीं ब्रेक करेंगे, जब तक हम क्या समझ सकते हैं, कंटिन्यू ट्रेंड नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को देखो ऊपर का ट्रेंड था, ऊपर ट्रेंड में क्या हुआ, हम लोगों को क्या दिखा, यहाँ पे हमारा दुश्मन दिख चुका है। कौन दुश्मन दिखा है, कि सेलर सेलर। लोग मारूबुजू। स्ट्रॉन्ग, मारूबुजू मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग के कैंडल दिखी है। अब यहाँ पे हम लोग कब तक कंफर्म नहीं होंगे ऊपर के लिए, अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा तो कब तक नहीं कंफर्म होंगे हम लोग, जब तक यहाँ पे इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी किसी कैंडल की। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो हम क्या समझ सकते हैं, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर के लिए प्लान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्या है, कि मारूबुजू हम लोगों को दिखी, रेजिस्टेंस लेवल पे दिख गई है मारूबुजू, तो और थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन आ रही है कि अब यहाँ पे सेलर लोग की एक्टिविटी भी हो चुकी है। जी। तब तक हम लोग ऊपर के लिए होल्ड नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ही अगर अब ग्रीन कैंडल बन रही है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन रही है देखो, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई क्या इसके, नहीं आई इस सर। प्राइस के ऊपर नहीं आई है। अब ग्रीन नेक्स्ट नीचे कैंडल आ भी रही है, ग्रीन हाँ। बनी है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी है, हम्म। लेकिन क्या हो रहा है, नीचे नीचे बन रही है ना। देखो नीचे बन रही है, प्राइस नीचे गिरता हुआ आ रहा है ना। ऊपर वाली ये वाली कैंडल से भी देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आया हुआ है, और इससे भी देख सकते हैं प्राइस नीचे आया हुआ है। और जब थर्ड कैंडल में देखें इसमें भी प्राइस नीचे आया हुआ है। तो कैंडल से हम लोग सिर्फ क्या समझ सकते हैं, बायर सेलर की एक्टिविटी समझ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हम लोगों का हमारा दुश्मन दिखा है वहां पे हम कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, है ना। तो जी। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा दुश्मन हमें ना दिखे। अगर डाउन ट्रेंड के लिए बैठे हो तो हम लोग क्या चाहते हैं, डाउन ट्रेंड में अगर कोई बेरिश के बुलिश कैंडल दिखेगी तो आप लोग क्या समझोगे कि हमारा दुश्मन यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ पे, सपोर्ट के पास में, और
मोस्टली अगर सपोर्ट के पास दिख गया तो हम लोग बिल्कुल अपनी जो ऊपर की पोजीशन है उसको क्या करेंगे, एग्जिट करने का सोचेंगे, ना कि नई पोजीशन बनाना है नीचे के लिए। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट इसमें? जी सर। सभी को क्लियर है? अब एक जी नेक्स्ट जी अपना कैंडल स्टिक बचा हुआ है, ये और देख लेते हैं, फिर हम लोग कल डबल कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, जिसमें डबल कैंडल दो कैंडल से, अभी क्या होता है, अभी तक तो एक कैंडल से जो अपनी एक सिंगल कैंडल दिख रहता है। अब क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं जो डबल कैंडल स्टिक से बनते हैं, दो कैंडल से हम समझ सकते हैं, और कुछ पैटर्न होते हैं जो तीन कैंडल से बनते हैं, वो हम कल सीखेंगे। बाकी अब आज हम लोगों को मारूबुजू, अब मारूबुजू कौन सा, ये वाला कैंडल कौन सा है, दोनों देखिए, मारूबुजू है सर। मान लीजिए। है ना, ये बुलिश बुलिश एंड मारूबुजू या बेरिश। बेरिश मारूबुजू। अब होता क्या है इसमें, मैंने क्या बताया था, बुलिश मारूबुजू और बेरिश मारूबुजू आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओपन। अब ओपन प्राइस तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, अब ये वाली जो कैंडल है थोड़ी डिफरेंस दिख रही है इसमें, कुछ कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? शेडो आ रहा क्या है। डिफरेंस? इसमें शेडो आ रहा है ना? शेडो आ रहा है मतलब कहीं क्या हो रहा है कि प्राइस, अब इसको क्या बोलेंगे, नीचे अगर शेडो है तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर नीचे भी शेडो रहता है तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि बेरिश। मारूबुजू है, दोनों तरफ कहीं ना कहीं, नहीं मतलब अब यहाँ पे देखिए मारूबुजू ओपन, छोटी छोटी शेडो है, तो हम क्या समझेंगे, सिंपल सा, आप लोग कैंडल तो बड़ी है, जो बॉडी है वो तो हमारी बड़ी है, लेकिन शेडो हम लोगों की यहाँ पे छोटी भी रहती, तो हम क्या समझ सकते हैं कि कैंडल तो हमारी बारूबुजू ही है, लेकिन स्मॉल, कहीं ना कहीं सेलर छोटे, छोटी मोटी क्वांटिटी में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्या देख रहा है कि ओपन तो मारूबुजू हुआ है, मतलब यहाँ प्राइस तो 100 रुपये पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आया है क्या, बिल्कुल भी प्राइस नीचे आया है क्या, दिख नहीं रही जी, है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं नहीं। आया है। तो अब क्लोज हुआ है, अब क्लोज क्या हुआ है, प्राइस मान लो 160 तक गया था, लेकिन क्लोज हुआ है 150 पे। तो यहाँ पे जी, कहीं सेलर दिख रहे हैं क्या, छोटे मोटे? थोड़े बहुत सेलर हैं। थोड़े सेलर है, तो मतलब क्या हुआ, ओपन तो मारूबुजू की तरह हुई थी, मतलब मारूबुजू ओपन, इसको हम क्या बोलेंगे, मारूबुजू ओपन, मतलब ओपन। ओपन मारूबुजू हुई है, लेकिन क्लोज जो हुई है वो थोड़ी शेडो के साथ में हुई है, मतलब थोड़े से सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे भी देखते हैं, देखो ओपन यहाँ पे प्राइस हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब लो लगाया 100, मतलब मान लो लो पे क्या हुआ, 100 रुपये पे ओपन हुआ, मतलब 40 रुपये तक नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है, 50 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं 50 बायर रुपये। लोग है क्या इसमें? थोड़े बहुत है इसमें भी। थोड़े बहुत है, मतलब ओपन तो हमारी क्या हुई थी, मारूबुजू, लेकिन जो क्लोज हुई है वो, शेडो। है ना? सर सर बेसिकली हम लोग जी इसको जो जी शैडो जी है, जी। शैडो से ही हम लोग डिफाइन करेंगे। हाँ मतलब शेडो से, लेकिन आपको सिंपल सा ये देखना, देखो शेडो से हम लोग को क्या पता चलता है, सिर्फ कि प्राइस, एक सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको, शेडो हम लोग को क्या बताती है, अपर शेडो हम लोगों को क्या बताती है, अपर शेडो हम लोगों को क्या बताएगी, प्राइस का हाई। आपने कल जयसवाल जी, आपने कल वो देखा था, इसका क्या बोलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज और ये वाले सिस्टम देखा था, आपने नहीं देखा था पूरा? सर मैं वो कल रात को देख नहीं पाया। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था वो, तो मैं आपको एक बार रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, और एक सिंपल सा बता देता हूँ फिर भी। हमारा क्या होता है, जो ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस रहता है, हम्म। या तो आप एक बार रिकॉर्डिंग सेट देख लेना, मैंने लाइव क्लास की मैं रिकॉर्डिंग कल रिकॉर्डिंग ग्रुप में, देखूंगा तो उसको ठीक है, आके। आपको काफी अच्छे से, क्योंकि होता क्या है कि मिस हो जाता है ना, तो काफी ये फिर आगे की चीजें एकदम समझ में एकदम नो आती इशू सर। है ना, बिल्कुल एक बार तो मेरे को देखना एक और। चीज समझ में आ गई कि ये जो जी अपना शैडो है, ये हाँ, डिफाइन करता है कि मार्केट में बायर और सेलर की एक्टिविटीज प्रॉपर क्या है, शैडो डिफाइन करता है। है ना, शेडो डिफाइन करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, शेडो हम लोगों को क्या बताएगा, लो, मतलब लो आया था प्राइस, एक मिनट हम्म। फिर से बता देता हूँ आपको, शेडो हम लोगों को क्या बताएगा, लो, है ना? अब जो लोअर शेडो रहता है वो क्या बताता है, लो प्राइस, क्या बताता है, लो प्राइस, है ना, प्राइस का लो। और जो अपर शेडो रहता है वो क्या बताता है हमें, मार्केट का हाई प्राइस। और जो क्लोजिंग और ओपन क्या रहता है हमारा, अब रेड कैंडल में हमेशा ओपन क्या रहेगा हमारा, बॉडी के ऊपर, और क्लोज कहाँ रहेगा हम लोगों का, बॉडी के नीचे। और वही ओपन, जो ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस कहाँ रहेगा हमारा, बॉडी के नीचे, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ रहेगा हमारा, बॉडी के ऊपर। उल्टा होगा। ठीक है सर, मैं समझ गया, ये बेरिस और बुलिस में शैडो का ही डिफाइंड है। है ना, शेडो का ही डिफाइन है, शेडो हम लोगों का लो, जहां तक प्राइस नीचे आया था। अब होता ठीक क्या है, ठीक बहुत ठीक। बार क्या होता है, प्राइस नीचे आता है और शेडो बनती है, तो मतलब क्या होता है, प्राइस नीचे तो आया था, लेकिन ऊपर जब चले जाता है वापस से, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर लोग आए हुए हैं, आए हुए हैं, हाँ। है ना? जी। और एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, पक्का और पक्का। अगर फिर भी हाँ, समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा। ठीक है ठीक है। जी। अब इसमें क्या रहेगा, अभी इसमें क्या था, मार्केट बुलिश ओपन हुआ था, तो कौन सा हुई थी, मारूबुजू ओपन हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या हुआ, देखो ओपन यहाँ पे 100 रुपये पे हुआ, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 90 रुपये लो, ये शेडो ने क्या बताया हम लोगों को, ग्रीन शेडो में लोअर प्राइस, मतलब शेडो है नीचे की साइड में, तो क्या समझे हम लोग कि मार्केट नीचे आया था, मतलब 90 रुपये पे नीचे आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे से थोड़े से सेलर थे, क्या थे,
थोड़ी बहुत हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो क्या आई है, स्ट्रॉन्ग। क्या हुई है, स्ट्रॉन्ग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मारूबुजू क्लोज, मतलब क्लोज ताकतवर, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है ये वो हम लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, हम लोगों को ओपन से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, लो बनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है ना। वैसे इसमें देख लीजिए, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ, अब प्राइस हाई गया 110 रुपए, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग आई है 50 रुपए पे। तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, तो आज हमारा सिंगल कैंडल स्टिक खत्म हो चुका है। अब कल हम कल क्या सीखेंगे, जो दो कैंडल से कैंडल बनती है वो कल हम सीखेंगे, और दो के बाद जो तीन कैंडल स्टिक से जो कैंडल बनती है उसको कल मतलब फिर अगले दिन वो सीखेंगे। ये अपना कैंडल स्टिक खत्म हो जाएगा, फिर आएगा चार्ट पैटर्न। अब आपने चार्ट पैटर्न के बारे में सुना होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है। तो वो कौन से पैटर्न, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे हम लोग को टारगेट रखना है। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आप जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको मार्केट को लेके कंफर्मेशन मिलने लगेगी। वैसे वैसे फिर हम लोग लाइव मार्केट में भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हो सकता है कल तो संडे है, कल तो हम लोग क्लोज रहेगा, लेकिन मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मंडे को हो सकता है तो मैं लाइव ट्रेडिंग भी 2 से 3 में 1-2 घंटे की हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी साथ में करेंगे ना। तो क्या होगा कि हम लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। हाँ सर, वही सर, मंडे से सर लाइव ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए भी सर नहीं, कीजिए हाँ, सर। 1-2 घंटे की मतलब होता क्या है, वीक में अपन क्या रखेंगे, जैसे 5 दिन मार्केट चालू रहता है तो हम 2 से 3 दिन लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, जिससे क्या आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए। लेकिन हम लाइव ट्रेडिंग जो करेंगे उसमें पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीखने के उद्देश्य से सीखने के करेंगे। सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो सीख जाओगे जिंदगी भर लाइफ टाइम कमाने को कमा सर सकते थोड़ा हो। पैसा भी कमा दीजिएगा आप। अरे वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं काफी, देखो ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मैं हेल्प करूंगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है, टाइम देखिए मैं आपने को बता दी एंट्री। मान लो यहाँ से आपको ऊपर के लिए एंट्री प्लान करना है, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, हम्म। ऊपर नहीं गया तो आपका टाइम डिके चले जाएगा उसमें से। अब टाइम डिके जी जाएगा तो आपका क्या लॉस होगा। अब मैंने आपको ऊपर के लिए एंट्री बताई है, लेकिन आपका क्या होगा कि आधे घंटे बाद ये गया, 10 मिनट बाद गया, तो क्या होगा कि आपका जब तक तो काफी लॉस हो चुका होगा। और ऑप्शन सेलिंग क्या रहेगा कि आपको जब तक बेनिफिट हो जाता है ऑप्शन सेलिंग आपको। टाइम ऑप्शन डीके सेलिंग का में सिर्फ बेस ये पे। है, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, चलो ये तो अपना खत्म हो चुका है, आज की मीटिंग क्लोज हो चुकी है, तो हम इसको खत्म करते हैं, 1 मिनट के लिए बताता हूँ। एक सिंपल सा 2 मिनट के लिए देखना। आपको मैंने इतना तो बता चुका हूँ कि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है प्रॉफिट की, 30%, और ऑप्शन सेलिंग में कितनी रहती है, सत्तर 70%। परसेंट है ना। अब क्या रहेगा, ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो क्या रहेगा, ऑप्शन बाइंग में क्या रहेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए समझा रहा हूँ, समझ लेना। ऑप्शन बायर में क्या रहेगा, ऊपर के लिए, जैसे मान लो ऊपर के लिए आपने एंट्री प्लान की है, ऑप्शन बाइंग की है, तो ऊपर के लिए अगर आपने एंट्री प्लान की है तो आपको क्या होगा, मान लो ऊपर के लिए आपने कॉल लिया है, मार्केट सर ऊपर ही आप जा रहा है, तो क्या कॉल होगा की बात भाई। कर रहे हैं ना सर? हाँ, कॉल की बात कर रहा हूँ, अच्छा मार्केट चलिए। मार्केट ऊपर जा रहा है और कॉल लिया है आपने, तो क्या होगा आपको, क्या होगा बताइए 30% जल्दी से। चांसेस है प्रॉफिट सर। प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। होगा। प्रॉफिट होगा, कॉल ले रहे हो और मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, आपको एक पॉइंट आपके पक्ष में हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अगर आपने ऊपर के लिए एंट्री कॉल तो ले लिया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ऊपर नहीं गया, मार्केट क्या हुआ, ऊपर नीचे वहीं उसी रेंज में घूम रहा है, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। लॉस होगा। उसका कारण क्या है, उसमें से टाइम डिके चले जाएगा। तो अब यहाँ आपका दूसरा पॉइंट आपके पक्ष में नहीं है, मतलब जो दूसरा पॉइंट है आपके फेवर में नहीं है। और तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या हो सकता है मार्केट में, कि मार्केट आपके अपोजिट भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आपने कॉल जी। लिया और मार्केट नीचे आ गया, तो क्या आपको फिर यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्या, लॉस। लॉस। तो तीसरा पॉइंट भी आपके अपोजिट चल रहा है, मतलब आपके फेवर में नहीं है। तो आपको क्या है कि 2 पॉइंट बाय ऑप्शन बाइंग में क्या रहेगा, 2 पॉइंट आपके, मतलब 2 रास्ते सिंपल से एक जगह जाने के 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते में से 2 रास्ते गलत है और एक रास्ता ही सही है। और ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है, ऑप्शन बाइंग में 2 रास्ते आपके फेवर में रहते हैं और एक रास्ता आपके अपोजिट। तो आप खुद बताइए कि आप 2 रास्ते पे ज्यादा, मतलब दो, मतलब जहाँ पे आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है वहां जाएंगे, या जहाँ पे लॉस के गुरुवार। चांसेस ज्यादा है वहां जाएंगे, बताइए, है ना। तो ऑप्शन सेलिंग हम लोगों को क्या रहेगा कि हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग में 2 पॉइंट हमारे पक्ष में रहते हैं हमेशा। कौन से, साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकता है, और उसके ट्रेंड के साथ में चल रही है तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकता है। सिर्फ उसको लॉस कब होगा, जब मार्केट उसके अपोजिट जाएगा, तभी उस सिर्फ ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। नहीं तो 90% टाइम ऑप्शन, मतलब 70% टाइम तो ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। और रियल बात तो ये बता रहा हूँ कि मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब मार्केट मान लो उसने ऊपर के लिए एंट्री प्लान की और मार्केट नीचे जा रहा है, तब भी उसको है ना लॉस तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना ऑप्शन बायर को हो रहा है, क्योंकि उसको टाइम डिके तो उसमें से भी मिल रहा है, टाइम डिके तो उसमें से भी मिल रहा है। विजय जी, विजय जी है क्या। हाँ जी। हाँ, ऑप्शन सेलर में टाइम डिके तो फिर भी उसको मिलता है,
जब उसके अगेंस्ट चल जा रहा है ना, तो भी तो उसको इतना लॉस नहीं होता, लॉस तो होता है लेकिन इतना लॉस नहीं होता जितना ऑप्शन बायर को होता है। ठीक है, तो मैं आगे जब हम सीखेंगे ना ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग, तो उसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो बड़े बड़े FII DI होते हैं ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो हमेशा ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। स्टॉक के अंदर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और इंडेक्स के अंदर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो सर, आज क्या की कह हम रहे थे, नेटवर्क इशू है थोड़ा। जी क्या कह रहे थे, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, बोल रहे थे ना आप कुछ। हाँ, मतलब ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा मतलब चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं ऑप्शन बायर के कंपैरिजन, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, है बिल्कुल। ना? क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपको अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आपको टाइम दिखे तो आपको बचा लेगी, साइडवेज है तो भी आपको टाइम वैल्यू का फायदा है, और आपके पक्ष में चल रहा है तो भी आपको फायदा ही बाइंग है में ना? तो सर सारा ही लॉस है, बिल्कुल। बाइंग में तो सारा ही लॉस है। और हम लोग जब आगे सीखेंगे और आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। और ब्रिजेश जी अभी है क्या? ब्रिजेश जी, हाँ आप लोग सर। अभी जैसे आप सिर्फ स्टॉक में करते हो, तो आपको मैं स्टॉक, जब हम लोग क्लास खत्म होने लगेगी ना, तो आपको मैं कुछ स्टॉक के, आप क्या है अभी तक स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो, एक एक चीज के फंडामेंटल वगैरह देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मतलब होता क्या है कि 5,000 से ज्यादा कंपनी है ना? अब आप एक साथ में 5,000 कंपनी पे तो अपनी नजर बना नहीं सकते हो, है ना? हम्म। बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तो हम लोग क्या, ऐसा कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं कि ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिससे हम लोग ऐसे स्टॉक ढूंढ ले जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ऐसा ऐसा स्टॉक चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, जो अच्छी ग्रोथ कर रहा हो। आप अपने खुद हिसाब से एक एक फिल्टर वो बनाएंगे कि मुझे ये चीजें चाहिए एक स्टॉक के अंदर, आपको जो मतलब आपकी चॉइस की चीजें चाहिए। मतलब आपको मान लो एक स्टॉक के अंदर क्या चाहिए कि मुझे उसके फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, कंपनी की प्रॉफिट अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसमें FII DI के भी अच्छे इन्वेस्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ अगर चीज देखोगे, वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम भी देखते हैं ना अपन कि वॉल्यूम है या नहीं है, मतलब एक्चुअल में। तो यहाँ चीजें अगर आपको ऐसा सिलेक्ट करने को मिल जाए कि हम लोग इसे सबको फिल्टर करके, हमें पता कोई स्टॉक स्टॉक ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि ऐसा स्टॉक हमारे सामने आ रहा है, तो आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो वो भी एकदम। हम सीखेंगे, है ना? आपको वो भी चीजें ऑटोमेटिकली ऐसे स्टॉक निकल के आ जाएंगे आपके सामने कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एक सिंपल ऐसा नहीं कि मतलब आप उसमें इन्वेस्ट कर दो आंख बंद करके। आप फिर उसमें क्या आएगा कि हाँ मान लो हाँ। आपको 5,000 से ज्यादा स्टॉक है, तो आपके सामने कितना आ गए, मान लो 20 स्टॉक आ चुके हैं। अब 20 स्टॉक में जो आपको फेवरेट लगता है, मतलब जो आपको आपका एनालिसिस जहाँ पे बोलता है, मतलब कि मुझे यहाँ ये वाला स्टॉक 20 स्टॉक में से ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है सर। है ना? तो वो भी हम आगे सीखेंगे कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है आज के सर। लिए हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके, गुड थैंक नाइट यू ऑल ऑफ यू। सर। तो रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना सर? हाँ जी, थैंक बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।